नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। अब लालू परिवार से एक और शख्स की राजनीति में एंट्री होने वाली है। आरजेडी में लालू परिवार के कौन से सदस्य की एंट्री होने वाली है, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। विदेश में लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट कराने को लेकर लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने बड़ी जानकारी दी है। हालांकि पटना के डॉक्टरों का एक कहना है कि लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ भी हो सकता है। बहरहाल मीसा भारती ने क्या जानकारी दी है, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार में हुई जहरीली शराब से मौतों की जांच को लेकर अब आरजेडी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच को लेकर आरजेडी की एक स्पेशल टीम तैयार की है। इस स्पेशल टीम में तेजस्वी यादव ने 4 कमेटियां बनाई है। अब इतने दिनों में इन लोगों को रिपोर्ट सौंपनी होगी। वहीं से बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। हमला बोलते हुए कहा कि अब बिहार पुलिस जेडीयू कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। वहीं इसी के साथ ही आरजेडी ने भी नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए के लिए शराब हिडन सोर्स ऑफ फंड कलेक्शन जैसा है। साथ ही आरजेडी नेताओं ने बड़ा दावा भी कर दिया है। वहीं आपको बता दें, नीतीश सरकार ने बिहार के इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। अब इन कर्मचारियों को 5-5 लाख रुपए का तोहफा देने का सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जहाँ आपको बता दें, बिहार में सियासी उठापटक के बीच बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को लेकर कोई न कोई नए कदम उठा रही है। अब नीतीश सरकार ने बिहार के संविदा कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए तक का तोहफा दिया है। बिहार सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बिहार में काम कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवार के लोगों को 5-5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस करवाएगी। इतना ही नहीं, उन्हें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ भी मिलेगा। इन दोनों सुविधाओं के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब इस प्रक्रिया के तहत बिहार के स्वास्थ्य समिति संविदा कर्मियों के लिए इंश्योरेंस कंपनी का चयन करेगा। बिहार के 25,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मी में से पहले चरण के 13,000 स्वास्थ्य कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें, इस योजना के तहत स्वास्थ्य संविदा कर्मियों को कैशलेस और प्रतिपूर्ति दोनों मोड में इंश्योरेंस का फायदा मिल पाएगा। बता दें, 5 लाख रुपए प्रति परिवार हर साल के हिसाब से ग्रुप इंश्योरेंस में संविदा कर्मियों को जोड़ा जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के मुताबिक एक संविदा कर्मी के परिवार में कर्मी समेत उसकी पत्नी और 2 बच्चों को भी शामिल किया गया है। संविदा कर्मियों को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। बहरहाल आपको बता दें, लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी अब तेज हो गई है। लालू यादव का परिवार अब सिंगापुर के डॉक्टर लीप के संपर्क में है। बता दें, लालू यादव की किडनी की बीमारी से परिवार काफी चिंतित है। एम्स और सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं। उनकी किडनी के ट्रांसप्लांट की भी पूरी तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि परिवार से कुछ लोगों ने किडनी देने के लिए संपर्क भी किया है। वहीं पटना के डॉक्टरों का मानना है कि अगर परिवार के सदस्य में से कोई किडनी दे तो ज्यादा बेहतर होगा। जानकारी है कि उनके परिवार यानी परिजन सिंगापुर के डॉक्टर लीप के संपर्क में है। इन्होंने ही अमर सिंह और आरके सिन्हा का किडनी भी ट्रांसप्लांट किया था। लालू यादव की तबीयत को लेकर बात करते हुए राज्यसभा सांसद एवं लालू की बेटी मीसा भारती का कहना है कि उनकी किडनी की दिक्कत बढ़ गई है, इसलिए हम लगातार डॉक्टर्स के संपर्क में हैं। हम सिंगापुर के साथ साथ लंदन के डॉक्टर के संपर्क में भी हैं। हमें जहां ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिलेगा हम वहां इलाज करवाएंगे। सिर्फ ट्रांसप्लांट ही अभी ऑप्शन नहीं बचा है। अगर दवाइयों और डाइट कंट्रोल यानी खाने पीने से लालू यादव की तबीयत सुधर जाती है तो हम उस पर ज्यादा अमल करेंगे, लेकिन अगर ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन बचता है तो फिर सिंगापुर या लंदन में यह काम होगा। बता दें कि बिहार में उपचुनाव के दौरान लालू यादव इन दोनों सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी। अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद उनको दोबारा से दिल्ली वापस ले जाया गया था।
वहीं आपको बता दें अब लालू परिवार से एक और सदस्य की राजनीति में एंट्री हो सकती है। जहां लालू यादव के दामाद एमएलसी बन सकते हैं। आपको बता दें लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के पति शैलेश कुमार की राजनीति में एंट्री होने वाली है। खबर है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर पत्नी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के साथ रहने वाले शैलेश को बिहार में आरजेडी विधान परिषद में भेज सकती है। अब इसकी सुगबुगाहट इस बात से भी लग रही है कि हाल में तारापुर उपचुनाव में पार्टी ने शैलेश कुमार को काउंटिंग एजेंट भी बनाया था। अगर उनको एमएलसी बनाया जाता है तो वो लालू परिवार के छठे सदस्य होंगे जिनकी एंट्री सदन में होगी। इससे पहले लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव सदन पहुंच चुके हैं। बता दें बिहार विधान परिषद में स्थानीय निकाय की 24 सीटें खाली हैं, जो त्रिस्तरीय निकाय चुनाव पूरा हो जाने के बाद भरी जाएंगी। इसके अलावा 21 जुलाई 2022 को विधानसभा कोटे की 7 सीटें खाली होने वाली हैं। इन 7 सीटों पर महागठबंधन से 3 और एनडीए से 4 एमएलसी चुने जाएंगे। 3 में 2 आरजेडी के होंगे। हालांकि मीसा भारती के पति शैलेश मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी फंस चुके हैं। शैलेश उस समय चर्चा में आए थे जब 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे ईडी ने पूछताछ की थी। बता दें यह मामला 8,000 करोड़ रुपए से जुड़ा था, जिसमें सीए राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी भी हुई थी। वहीं आपको बता दें आरजेडी ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए बोले कि एनडीए के लिए शराब हिडन सोर्स ऑफ फंड कलेक्शन है। जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन और मृत्युंजय तिवारी साथ ही एजाज अहमद ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि एनडीए नेताओं के लिए शराब हिडन सोर्स ऑफ फंड कलेक्शन है। इसी वजह से शराब बंदी के बावजूद सत्ता के संरक्षण में राज्य के अंदर शराब का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। राजद के प्रवक्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह दावा बिल्कुल झूठ है कि उन्होंने शराबबंदी लागू की है। उनका कहना है कि 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दबाव पर राज्य में शराबबंदी लागू की गई। जब तक महागठबंधन की सरकार चली शराबबंदी सफल रही, पर जब एनडीए की सरकार बन गई तो शराब का अवैध कारोबार फलने फूलने लगा। एनडीए ने तो पहली बार सरकार के गठन के साथ ही लोगों को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राजद शासन काल की सख्त पाबंदियों को उदारवादी बनाकर शराब की दुकान खोलने की खुली छूट दे दी गई। उनका कहना है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2002-03 में ग्रामीण इलाकों में जहां मात्र 779 शराब की दुकानें थी, वहीं वर्ष 2006-07 में बढ़कर 2360 यानी 3 गुना हो गई। उनका कहना है कि खपत बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार द्वारा जुलाई 2007 में नई आबकारी नीति लागू की गई। दुकान परिसर में भी पीने की छूट दे दी गई। सरकार की इस नीति के खिलाफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद द्वारा जबरदस्त अभियान भी चलाया गया। हालांकि अब तेजस्वी यादव ने जहरीली शराब कांड में जिन लोगों की मौत हुई है उसको लेकर यानी उसके जांच के लिए राजद ने अलग अलग टीम बनाई है। ये सभी चारों टीमें अलग अलग जिलों में जाकर मौत के कारणों का पता लगाएंगी। जहां आरजेडी समेत विपक्ष इस पर यानी जहरीली शराब कांड को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। इसके लिए सरकार को ही पूरी तरह से दोषी ठहरा रही है। गोपालगंज में जहरीली शराब से मौत के बाद राजद ने एक जांच टीम बनाने की बात कही है। कहा जा रहा है कि राजद की ये टीम गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बेतिया और समस्तीपुर में जहरीली शराब से लोगों की हुई मौत की जांच करेगी और 1 सप्ताह के भीतर जो भी रिपोर्ट होगी पार्टी कार्यालय में जमा करेगी। बताया कि पश्चिमी चंपारण टीम गठित टीम के अध्यक्ष अनिल कुमार सहनी है। वहीं मुजफ्फरपुर में भाई बीरेंद्र की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। गोपालगंज में शिव चंद्र राम की अध्यक्षता में कमेटी निगरानी करेगी। समस्तीपुर में डॉक्टर रामानुज प्रसाद की अध्यक्षता में कमेटी जांच करेगी। बताया जा रहा है कि इन सभी कमेटियों में राजद के कई वरिष्ठ और वर्तमान विधायक शामिल हैं। ये सभी यानी आरजेडी द्वारा बनाई गई 4 टीमें अलग अलग जिलों में जाकर जहरीली शराब से हुई मौतों के कारणों का पता लगाएंगे और फाइनल 1 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं एक बार फिर तेजस्वी यादव
सक्रिय हो गए हैं। सक्रिय होते बिहार पुलिस पर जमकर भड़के हैं। बोले जेडीयू कार्यकर्ता की तरह वर्दी वाले काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, एक बार फिर तेजस्वी यादव को बिहार सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। बता दे, तेजस्वी यादव बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अब एक बार फिर प्रशासन को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की हत्या के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार पुलिस पर जेडीयू कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है। पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद की हत्या के मामले को तूल देते हुए तेजस्वी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार से अच्छा कानून राज कहीं होगा क्या, जहां पुलिस ही नागरिकों और निर्वाचित विपक्षी जनप्रतिनिधियों की हत्या करवाती हो, जहां पुलिस ही शराब की तस्करी करती हो, जहां पुलिस ही थानों से शराब बेचती हो, जहां पुलिस सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता के रूप में मेन कार्य करती हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह ने 9 दिन पहले ही अपनी हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तेजस्वी का कहना है कि लिखित शिकायत में जेडीयू के मंत्री लेसी सिंह के भतीजे के बारे में हत्या की आशंका जताई गई थी, किंतु जेडीयू की पुलिस ने अपना कार्यकर्ता वाला फर्ज निभाया और उसकी हत्या हो गई। बता दें कि शुक्रवार को बिहार के पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद रिंटू सिंह की बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए हैं।